अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि ऐसे कौन से 5 बिजनेसेस हैं जो 50,000 रुपीज़ पाकिस्तानी के अंदर स्टार्ट हो सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द जो है वो बड़े स्मॉल बिजनेसेस को देखते हैं। वो स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो बड़े प्रॉफिटेबल जाते हैं। आपको लगता है बड़े छोटे से हैं बिजनेसेस। हमारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो इन छोटे छोटे बिजनेसेस को बॉदर ही नहीं करते। ऐसे बड़े ढेरों बिजनेसेस हैं जो 50,000 के अंडर स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं, वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो जो बिज़नेस हमारी यंग जनरेशन वो कर सकती है अंडर 50,000, वो ये कर सकती है कि आप जो हैं वो अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं ऐसे बहुत सारे फूड पॉइंट्स होते हैं जो सीज़नल होते हैं। ठीक है, वो सीज़नल फूड पॉइंट्स में सबसे पहले जो है वो आप सर्दियों में देखते हैं तो आप जो है वो सूप कॉर्नर्स को देखते हैं, और गर्मियों में देखते हैं तो आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह को देखते हैं। इनके लिए आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको गर्मियों में अगर आप आइसक्रीम का कर रहे हैं तो आपको चाहिए फ्रीज़र चाहिए, और अगर आप सर्दियों में सूप का बिज़नेस कर रहे हैं तो सूप के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो सारे जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं या आप वो घर में अपनी ख़वातीन से पूछ सकते हैं। मैं एक दिन जो है वो एक डॉक्टर साहब के पास बैठा हुआ था तो एक डिस्कशन हो रही थी एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस की। तो हमारा एक स्टूडेंट है, उसके कुछ जानने वाला है, वो बेसिकली गर्मियों में ये जो गन्ने का जूस का पॉइंट होता है वो लगाता है एक किसी शहर में, मुल्तान आई गेस या फैसलाबाद में। उसके 4 पॉइंट्स हैं। अब ये वर्डिंग बेसिकली उसकी अपनी थी। वो ये कहता है कि वो दिन में एक पॉइंट जो है वो तकरीबन 2,000 रुपीज़ पाकिस्तानी सारे एक्सपेंसेस निकाल के बचाता है। अगर उसके 4 पॉइंट्स काम कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो 8,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है पर डे के। अगर वो सीजनल बिज़नेस है तो गर्मियों में डेफिनेटली अगर वो जूस लगाता है, सर्दियों में वो कुछ ना कुछ सर्दियों के अकॉर्डिंगली लगाता होगा। ठीक है, तो एक तो ये बिज़नेस हो सकता है। सेकंड बिज़नेस क्या हो सकता है? सेकंड बिज़नेस ये हो सकता है कि गर्मियों में आप देखते हैं कि डिफरेंट जगहों पे अगर आप ड्राइव करें ना, जीटी रोड के ऊपर या अपने इर्द गिर्द कहीं पे लोकल ड्राइव करते हैं आप, तो आपको ये जो जिसको आप आम ज़बान में कहते हैं इमली आलू बुखारे के शरबत वाला आपको नज़र आता है। अगर कभी आप इसके पास खड़े होकर इससे पूछें कि यार तुम दिहाड़ियाँ क्या बचाते हो, वो आपको कहेगा जी कि मैं 1,500 2,000 की दिहाड़ साफ़ी बचा के जाता हूँ। ठीक है, उसका जो मालिक है वो क्या करता है, उसको सिर्फ आके पॉइंट लगा के देता है, और उसको सिर्फ वो जो शरबत है बेसिकली उसका एक फार्मूला है छोटा सा, वो बना के उसको आके दे जाता है। ठीक है, अगर उस बंदे ने उसको तनख्वाह पे रखा हुआ है तो उसको 15-16 हज़ार तनख्वाह देता है, बाकी जो है वो उसकी बचत है। अगर लेट्स सपोज हम एक बहुत कम भी लगाएं तो अगर 1,000 रुपीज़ वो सारे एक्सपेंस निकाल के बचाता है तो उसका मतलब है एक पॉइंट से 30,000 रुपये बचा रहा है वो महीने का। और अगर उसके 5-6 पॉइंट्स हैं तो 1.5 लाख रुपये बचा रहा है। एक पॉइंट के ऊपर अगर वो खड़ा हो जाता है तो बाकी 4 पॉइंट के ऊपर अगर वो 15,000 रुपये सैलरी भी बंदा रख लेता है तो एक पॉइंट उसको 15,000 रुपये बचा के दे रहा है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बात करें ना तो वो आपको ये कहते हैं कि सर ये अब हम काम करें, हमने डिग्री ली है, हम अब ये काम करें। लेकिन वो किसी के पास जाके 25,000 30,000 रुपये की जॉब करने के लिए तैयार है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो आप डिफरेंट पराठा होटल्स या कोयटा होटल्स के बारे में आप सुनते हैं,
इसके लिए अब आपको एक जगह चाहिए छोटी सी। अगर आप लेट्स सपोज 2 पार्टनर मिलते हैं, एक छोटा सा पराठा और चाय का पॉइंट बना लेते हैं, तो 50,000 रुपीज़ अगर आप डालते हैं, तो फूड पॉइंट तो वो है जो हर बंदे ने खाना है। आप किसी कोयटा होटल वाले के पास से गुजर के देखें ना, आपको कितनी रश मिलेगी। ठीक है, आजकल आइसक्रीम का सीज़न है। ये मेरे इर्द गिर्द मेरे पास एक घर के स्टूडेंट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो उनसे मैं ये एक दफ़ा मैं उनके पास गया, वैसे ही बैठा हुआ तो उनसे बात कर रहा था। तो वो कहते हैं जी कि हम लोग तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया जो है वो दिन का बचा के जाते हैं घर। वो 2 स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो फूड पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो फूड पॉइंट्स के अलावा और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो बीइंग एंटरप्रेन्योर, या जो मैं बिज़नेस को समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि बिज़नेस हमेशा जो है वो दिमाग से होता है। आप एक मैट्रिक पास बंदे के पास बैठे ना, तो वो अगर आपका बिज़नेस कर रहा है तो वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से बहुत बेहतर है। सिर्फ उसके पास तालीम ही नहीं है ना। सो आप जो हैं इन बिज़नेसेस की तरफ सोचें और आइडियाज़ निकालें। उन आइडियाज़ की बेस के ऊपर आप जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएं अपने बिज़नेस को। देखें, हर चीज़ टाइम मांगती है ना। आप ये कहें जी टाइम नहीं मांगती, टाइम मांगती है हर चीज़, लेकिन एक वक्त होता है हर चीज़ का। उसके बाद वो प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगी। आप किसी के पास 25,000 रुपये की जॉब करने जाएंगे तो आप 10 साल के बाद बहुत होगा तो आप 70,000 रुपये पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 साल बिज़नेस को देंगे तो हो सकता है वो आपको 7 लाख रुपये महीने का दें। सो आई होप कि आप जो हैं वो इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे। थैंक यू सो मच।